अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। तीन चार बहुत अहम खबरें, ज़्यादातर पीटीआई की हुकूमत की करप्शन, उनकी नाअहली, उनके बयानात, जो मैं बार बार कहता हूं डोमेस्टिक ब्यूरोक्रेसी, उनका सिस्टम वो प्रॉपर तौर पर चला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें इंटरनेशनली तो नैरेटिव बहुत अच्छा है लेकिन इंटरनली बड़े मसाइल हैं। इमरान खान साहब ने ऐलान किया, असद उमर साहब ने ऐलान किया कि कोविड के अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ें कोविड रिलेटेड, कोरोना से मुताल्लिक अगर पाकिस्तान में लेकर आएंगे उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अरबों रुपए का सामान पड़ा हुआ है कराची पोर्ट पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीनों से पड़ा हुआ है। ऐलान किया था, काम नहीं हुआ, इस पर मैं बात करूंगा। इंपॉर्टेंटली चीन के 9 इंजीनियर्स जो कोहिस्तान में काम कर रहे थे वो एक बस हादसे के अंदर हलाक किए गए हैं। यह हादसा हुआ है। इंडिया बड़ा बिलबिला रहा है, बड़ा इंडियन चैनल्स के ऊपर शोर मच रहा है। असल कहानी है क्या, सुबह क्या थी, अब सूरत हाल क्या हो गई, एक दिन गुजरने के बाद सूरत हाल है क्या, मैं आपको उसके बारे में अंदर की रिपोर्ट बताता हूं कि साजिश हुई क्या और गेम है क्या असल। तीसरा इंपॉर्टेंट मामला, रिंग रोड रावलपिंडी, क्या हुआ है? 21,000 पेजेस को किसने पढ़ा है? एफआईआर दर्ज करने के बाद रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया है, मोहम्मद महमूद को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़मीनों में हेर फेर हुई है। इमरान खान साहब के दौर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 131 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, उसमें घपले हुए हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक बार आवाज़ उठाई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जुल्फे बुखारी साहब ने इस्तीफा दिया, मिनिस्ट्री से हटे, और यह चीज़ बिल्कुल सही साबित हो रही है। लेकिन सबसे पहले कोरोना की चौथी लहर आ रही है। चौथी लहर को बार बार कह रहे हैं, ये इंडियन वेरिएंट डेल्टा वायरस जो है वो खतरनाक अंदाज के अंदर फैल रहा है और पाकिस्तान में फैल रहा है। इस्लामाबाद के अंदर सॉफ्ट लॉकडाउन है, बहुत सारे इलाकों के अंदर, सिंध के अंदर पाबंदियां दोबारा लगा दी गई हैं, पंजाब के अंदर भी सिनेरियो है, बकरा ईद आ रही है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सूरत हाल डेंजरस है। सारी सूरत हाल में जितना हुकूमत बैठकर, असद उमर साहब बैठकर, और पता नहीं कौन कौन लोग आके बैठ के कहते हैं यूं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, फलाना करना है। इमरान खान साहब लंबी लंबी बातें करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी तकरीरें करते हैं, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने कहा कि मास्क, पीपीई किट्स जो डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं, व्हाइट वाली किट्स, इस तरह की और अशिया, ये इसको बनाने वाली अशिया, इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। ये ऐलानात तो हो गए, ये बातें बहुत हो गई, लेकिन मैं इंकिशाफ कर रहा हूं आज आपको कि मेरी मुलाकात हुई है कल बहुत ही दर्द रखने वाले पाकिस्तानियों से जो मुख्तलिफ एनजीओज के साथ काम करते हैं, और उन्होंने कोई 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के ये किट्स नहीं मंगवाई, उन्होंने अरबों रुपए की ये किट्स मंगवाई हैं, मास्क मंगवाए हैं, और वो कराची पोर्ट पे पड़े हुए हैं। कस्टम क्लियर नहीं कर रहा है, वो कह रहा है इसके ऊपर आप ड्यूटी पे करें। वो कहते हैं हुकूमत ने ऐलान किया था, ये देखें इमरान खान का वीडियो, ये देखें असद उमर साहब का वीडियो, ये देखें कि आप मुख्तलिफ किस्म के हुक्मरानों ने ये बातें कही थी। उन्होंने कहा कही होंगे लेकिन नोटिफिकेशन साढ़े कुल नहीं है। जब हमारे पास नोटिफिकेशन ही नहीं है तो हम कहाँ से निकाल के दें आपको? ये यही डैमरेज पड़ता रहेगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे तकलीफ हुई, और मैंने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर तो इसे लाने के लिए और इस्लामाबाद में इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों को ये बात पहुंचा दी। लेकिन मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि हम बार बार पीटते हैं हुकूमतों की परफॉर्मेंस को, गवर्नेंस को, वो सिंध गवर्नमेंट हो, वो पंजाब गवर्नमेंट हो, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, ज़्यादातर सिंध गवर्नमेंट को की बजाते ही पीटते हैं। लेकिन वफाक के अंदर भी पीटीआई की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कोई खास अच्छी नहीं है। आप एक बात कहते हैं कि जो भी सामान आप कोरोना से मुतालिक लेकर आएंगे उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं देनी, वो ड्यूटियां ले जा रहे हैं। अब छोटे जो हैं जिन्होंने 2-3 कंटेनर्स मंगाया, चलो भाई ठीक है, अब क्या करें, देना है दे दो ड्यूटी, वजीर आजम ने कहा था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने जो है उसका लेटर नहीं निकाला। हमने देखा ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर उसके ऑर्डर को माना ही नहीं। असद उमर साहब कहते रह गए, माना नहीं। अब तो लोग चीख चिल्ला के असद उमर को भी बोल रहे हैं। अब पीटीआई के सिंध के जो रहनुमा हैं उनको भी चीख चिल्ला के कह रहे हैं, हलीम आदिल शेख को, कि भाई खुदा का खौफ करें, अपनी हुकूमत को समझाएं, ये इंसानी मामला है। एक तरफ आप कह रहे हैं चौथी लहर आ रही है डेल्टा की, और दूसरी तरफ आप वो कंटेनर पड़े हुए उन्होंने ला के हम बांटने हैं, लोगों को देने हैं, मास्क लगा लो। 5 रुपए वाला मास्क, 10 रुपए वाला मास्क, 50 रुपए वाला मास्क, जो 300 वाला मास्क है, वो मास्क यहां लाके बांटने हैं, या बहुत ही
कम प्राइस के अंदर जो है वो देने, ताकि लोगों को थोड़ा सा ख्याल हो कि हाँ यार चलो 100 रुपए की जगह पे 1 रुपए का ले लेते हैं, 2 रुपए का ले लेते हैं। इस क्वालिटी के मास्क हैं और वो पड़े हुए 10-10 माह से और उसको क्लियर नहीं करवाया जा रहा। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अब दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई हादसा हो तो हमारी कौम जो है वो किस तरह बिहेव करती है सोशल मीडिया के ऊपर। खबर चली कोहिस्तान के अंदर बस थी, इंजीनियर्स थे, वहाँ काम हो रहा है, वहाँ 9 इंजीनियर्स उसके अंदर थे, या 9 चीन से ताल्लुक़ रखने वाला अमला था और दीगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार वगैरह थे, और धमाका हुआ और उन्हें दहशतगर्दी में उड़ा दिया गया वगैरह वगैरह। वो इंडियन चैनल्स को बड़ा ख़तरनाक चल रहा है। हमारे लोगों ने उसको लिया और दबादब बगैर जाने हुए कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, बगैर जाने हुए रास्ता कैसा था, बगैर जाने हुए बस के अंदर क्या सूरत हाल हुई, बगैर कुछ जाने हुए हम उस सैलाब के अंदर बह गए और पाकिस्तान की जो साख है उसको मजरू किया। ये वो इलाका है कोहिस्तान जहाँ पे कभी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ ही नहीं। सी पैक के लिए काम, उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले चाइनीज इंजीनियर्स, उनको हमने, इंडिया ने चलाया। एक थर्ड पार्टी मोबिलाइजेशन हुई, नेगेटिविटी पाकिस्तान के खिलाफ वो सरहद बाहर पार से हुई, और हम मासूमों ने जनाब अली उसके फुटेज और क्लिप और चलाना शुरू कर दिया, दहशतगर्दी हो गई, दहशतगर्दी हो गई, दहशतगर्दी। अब मालूम ये हुआ है, सबको पता चल गया है, शर्मिंदा। मेरा सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करने का मतलब ये है कि जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या हो तो इत्मीनान रखें और रुक जाएं, फॉरवर्ड ना करें, कमेंट ना करें। बस के अंदर हादसा हुआ, बस बेकाबू हुई, पहाड़ी से नीचे गिरी, उसके बाद जाहिर जब इतनी ऊंचाई से गिरेगी तो उसमें धमाका होना ही है, फ्यूल से, गैस से। तो गैस से धमाका हुआ और धमाका गिरने के बाद हुआ, और अब बहुत सारे तहकीकाती इदारों ने इस चीज़ को ऑफिशियली कह दिया, चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी बता दिया, लेकिन हमारे मासूम जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो उस हादसा वाले चीज़ों को बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, यूट्यूब पे लाते ही करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ चीज़ें कर रहे होते हैं। आपको ये अंदाज़ा रखना चाहिए कि सी पैक के ख़िलाफ़ ख़तरनाक अंदाज के अंदर सारी दुनिया लगी हुई है और वो चाहते हैं इस तरह की चीज़ हो। और ऑलरेडी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर हमले हुए हैं, कराची में हुए हैं, बलूचिस्तान में हुए हैं। कोहिस्तान के अंदर ऐसा दहशतगर्दी का कोई मामला नहीं हुआ। हमें अपने आप को ज़रा सा तहम्मुल के साथ पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना चाहिए और इंडियन लॉबीज़ के हाथ में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और चाइना ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी है मिलकर कि जो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए होंगी। तो ये जो सोशल मीडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आप ऐसी चीज़ें जब आगे बढ़ रही हो तो रोका करें, रोक दिया करें, न चलने दिया करें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है जिसके अंदर हमें इन सारे चीज़ों को संभलने की, समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा मानना तो बहुत सिंपल है, मैं बहुत एग्री करता हूँ इस पॉइंट से कि एक दफ़ा जंग होती थी, फ़ौज की फ़ौज से लड़ाई होती थी, फिर फ़ौज की लड़ाइयों का और ये यूक्रेन की बंदूकों का इनका दौर गया। उन्होंने कहा जी एटॉमिक पावर बन गए, अब लड़ाई ऐसे नहीं ऐसे होगी। तो लड़ाई होती नहीं, उसे मालूम है ये बम मारेगा, ये भी बम मारेगा, ख़त्म हो जाएगा। अब जो लड़ाई हो रही है वो हो रही है सोशल मीडिया की। 5th जनरेशन वॉर, लोगों के आसाब के ऊपर हमला किया जाता है और ये आसाब पे हमला हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है, डिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और हम अपने सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी करते हैं, हम अपनी सियासी जमातों के ख़िलाफ़ भी कर रहे होते हैं, हम बाज़ औक़ात जज साहिबान के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। हम दहशतगर्दी वाले मामले के अंदर, चाइनीज़ वाले मामले के अंदर हमने बहुत ही गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया पाकिस्तानियों ने। ऐसा कोई वाक़या नहीं था जिसको, हादसे को हम शक्ल, अगर इस बस के अंदर सारे कश्मीरी होते, सारे गिलगिती होते, चित्राली होते, तो हमने 2 दफ़ा ख़बर देखने के बाद छोड़ देना था या दुआ मांगनी थी अल्लाह ताला इनको जन्नत में नसीब करे, इनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन चाइनीज़ थे और हमने देखा इतना सारा मवाद आ रहा है, ट्विटर के ऊपर आ रहा है, तो जनाब इसके ऊपर आ रहा है, तो वीडियो चल रही है यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। हमने तिगड़म लगाई और अपने मुल्क के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी। तो खुदारा इस चीज़ को समझें कि 5th जनरेशन वॉर के अंदर हर पाकिस्तानी, जिसे कहते हैं ना, वो फ़ौजी है, वो अपने मुल्क का दिफा कर रहा है। नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनका एहतराम करना चाहिए और सबको इख्तिलाफ़ राय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर करना चाहिए और जब तक सही मालूमात नहीं हो आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग टेलीविजन से ज़्यादा यूट्यूब को देखते हैं, टेलीविजन से ज़्यादा फेसबुक के ऊपर जाते हैं, टेलीविजन से ज़्यादा ट्विटर को देख रहे हैं, टेलीविजन से ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर वक्त गुजार रहे हैं। और हम तिगड़म लगाते हैं, जल्दबाजी में ऊट पटांग इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, लोगों के ऊपर असाब के ऊपर हम जो है हावी हो जाते हैं और झूठी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ा देते हैं और नेशनल इंटरेस्ट के अंदर हम गलत चीज़ें करते हैं। तो खैर, प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। ये रावलपिंडी रिंग रोड, ये इमरान खान साहब के गले में पड़ेगा या इमरान खान साहब शफाफियत के साथ जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी है उनको सजा देंगे, एफआईआर दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी हो गई, केस को जल्दी से निपटाएंगे और अपने लिए बताएंगे कि जो मेरे खिलाफ, मेरी हुकूमत के खिलाफ होगा, मेरी हुकूमत में होगा, उनको जल्दी से हम सजाएं दिलवाएंगे। देखने वाली बात है। दूसरा अहम मामला जो पोर्ट पे सामान पड़ा है, असद उमर साहब आपने ही कह दिया, शौकत तरीन साहब अब आप सारे मामला को देख रहे हैं, कसम से कह रहे हैं सर्कुलर निकालें जल्दी से और ये पीपीई किट्स और मास्क जो है निकालें। चौथी लहर पे अगर इतना घबराए हुए हैं तो सामान लाके पाकिस्तानियों को बांटे। तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए का सामान पड़ा हुआ है पिछले कई माह से और उसको निकलने की जरूरत है। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।